ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आगे का पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। जो स्टूडेंट्स मेरे साथ यहां पर लाइव बने हुए हैं, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वो जो है अपने क्वेश्चंस बीच बीच में जब भी जरूरत पड़ती है करते जाइए, क्योंकि ये रिकॉर्ड भी चालू है और लाइव भी चालू है, दोनों तरीके से ये लेक्चर हमारा चालू है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। देखो, कभी मेरा फेस जो है इधर की तरफ जो है क्या बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, कभी इधर की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। दो स्क्रीन है यहाँ पर और दो वीडियो चालू है, दो टाइप से जो है वीडियो चालू है। एक लाइव वीडियो जा रहा है मेरा और एक रिकॉर्डेड स्क्रीन जा रहा है, तो इधर भी देखूंगा इधर भी देखूंगा। आपने कंसीडर करना है कि मैं आपको ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसने दिया है हमें? ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बहुत ही जो है टैलेंटेड जो है साइंटिस्ट ने दिया है, जिसका नाम है माइकल फैराडे, ठीक है। माइकल फैराडे ने ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में माइकल फैराडे क्या कहता है देखते हैं हम उसी के कंसेप्ट से, यानी जैसे उसने इसे डिस्क्राइब किया है उसी तरीके से इसे हम अंडरस्टैंड करने के लिए कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या कहता है माइकल फैराडे कि अगर चेक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है। देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम चार्जेस के कंसिडरेशन को लेकर कभी हम ये कंसिडर करते हैं कि भाई निगेटिव चार्ज भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है, मगर कुछ कंसेप्ट जब डिस्क्राइब करने के लिए आते हैं और उनके स्टडीज के बारे में हमारे सामने कुछ कंसेप्ट्स लेकर आया जाता है, एट द टाइम कुछ कंसिडरेशन के साथ हमको चलना पड़ता है। तो मैक्सिमम टाइम जब ऐसे एक्सपेरिमेंट्स आपके सामने आएंगे तो प्लस चार्ज को हम कंसिडर करके पहले स्टार्ट करेंगे, फिर वापस जाकर हम उसे निगेटिव वगैरह बना सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। ये प्लस क्यू चार्ज है हमारा। अब इससे रिलेटेड जो है, इससे जरा से डिस्टेंस पर हमने एक 1 कूलम चार्ज रखा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम चार्ज को कंसिडर करेंगे और एक अज्यूम्ड चार्ज हमारे पास रहेगा जिस पर हम इफेक्ट देख रहे हैं, एक अज्यूम्ड चार्ज ऐसा जिस पर हम इफेक्ट देख रहे हैं, तो उसे 1 कूलम अज्यूम करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हम कंसिडर करते हैं कि यहां पर उससे थोड़ा और डिस्टेंस पर एक और चार्ज हमारा रखा हुआ है, एक और 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। हमने ये यहां से इधर 2 चार्जेस जमा कर दिए हैं। साथ ही साथ एक चार्ज यहां कंसिडर करता हूं मैं और एक चार्ज को मैं यहां कंसिडर करता हूं, ओके। थोड़ा कम डिस्टेंस बना रहे हैं यहां पर ताकि बोर्ड ज्यादा वाइड यूज करने की जरूरत ना पड़े। एक चार्ज यहां कंसिडर करते हैं, एक चार्ज यहां कंसिडर करते हैं, उसी तरह से एक चार्ज यहां कंसिडर किया है, एक चार्ज यहां कंसिडर किया है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है, ये जो फोर्स एक्सर्ट करेगा, हम जानते हैं कि अनलाइक ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स इज आइदर अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ये 2 टाइप से फोर्स रहेगा। यस, यहां पर जो है ये जो प्लस क्यू चार्ज है यहां से इस पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, है ना। ये प्लस क्यू इस 1 कूलम पर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। साथ ही साथ अब इन दोनों के आपस में रिलेशन की बात नहीं करनी है हमें। सबसे पहले तो एक बात बतला दूं मैं आपको कि हमने कूलम्स लॉ में हमने 2 पॉइंट चार्जेस को एट ए डिस्टेंस r देखा था। ये तो इंपॉसिबल है, नहीं समझिए आप। कूलम्स लॉ में हमने देखा था कि ये एक पॉइंट चार्ज है Q1 और ये एक पॉइंट चार्ज है Q2 और ये दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि 2 पॉइंट चार्जेस जो है r डिस्टेंस पे हो और उनके इन बिटवीन कोई जो है चार्ज ना हो। इट इज हाईली इंपॉसिबल, क्योंकि चार्जेस तो बहुत करीब रहने वाले हैं। एटॉम के अंदर के जो है चीजें रहेंगी, ये इलेक्ट्रॉन वगैरह, ठीक है ना। तो ये अज्यूम करना है ताकि हम उस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर पाए। तो देयरफॉर पॉइंट चार्ज है, ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है, उससे एक डिस्टेंस पर हमने यहां पर एक प्लस चार्ज रखा है 1 कूलम का। साथ ही साथ थोड़े डिस्टेंस पर हमने एक और रखा है। तो मुझे समझाना आपको यह है इंपॉर्टेंटली कि प्लस क्यू का इफेक्ट इस ग्रीन चार्ज पर और प्लस क्यू का इफेक्ट इस ग्रीन चार्ज पर। अलबत्ता इन दोनों का आपस में भी एक रिलेशन रहेगा, है ना। इन दोनों का ये जो चार्जेस है, ये भी 1 कूलम है, ये भी 1 कूलम है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, तो इनका भी आपस में एक दूसरे पर एक रिपल्सिव फोर्स रहेगा,
है ना। मगर अभी हमको वो कंसिडरेशन नहीं करना है, हमको देखना है कि ये प्लस क्यू क्या कहता है इनके बारे में, ये प्लस क्यू क्या फोर्स लगा रहा है इन दोनों के बारे में। तो प्लस क्यू का जितना फोर्स इंपैक्ट करेगा इस वाले चार्ज पर, उसके कंपेयर में इस वाले चार्ज पर उसका इंपैक्ट कम होगा, इंपैक्ट उसका कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि ये ज्यादा डिस्टेंस पर है, ये इससे ज्यादा डिस्टेंस पर है। आपको ग्रेविटेशन पढ़ाया है मैंने, ग्रेविटेशनल फोर्स में आपने देखा है कि अर्थ से एक सर्टेन डिस्टेंस पर जब एक ऑब्जेक्ट होता है उस पर जितना जो है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है G0, जिसे ले लेते हैं हम रेंज के अंदर, और अगर ज्यादा हाइट पर एक और ऑब्जेक्ट है हमारा, इस पर जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स देखते हैं तो ये क्या रहेगा, ये इसके कंपेयर में कम होगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया है, देयरफॉर ग्रेविटेशनल फील्ड का अट्रैक्शन यहां पर कम हो जाएगा। उसी टाइप से इस प्लस क्यू चार्ज से जिस डिस्टेंस पर ये है उससे ज्यादा डिस्टेंस पर ये है, तो ऑफ कोर्स इस पॉइंट चार्ज पर इस प्लस क्यू द्वारा जो फोर्स लगेगा वो इस पॉइंट चार्ज के कंपेयर में कम लगेगा। कैसे लगेगा? कंपेयर में कम लगेगा। फिर ये लाइंस तो आप जानते ही हैं, वेक्टर्स के स्टडी में हमने देखा है कि अगर ये एक हमारा ए वेक्टर है और ये एक हमारा बी वेक्टर है, तो जिसका लाइन बड़ा रहेगा, जिस वेक्टर का लाइन बड़ा रहेगा उसका मैग्नीट्यूड बड़ा रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ऊपर का वेक्टर 2 मीटर का है तो उसके हिसाब से लगभग वे ड्यूअल नजर आ रहा है, तो देयरफॉर नीचे के वेक्टर को क्या बोलेंगे हम? 4 मीटर का बोलेंगे, है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने सी वेक्टर बना दिया है, इतना सी वेक्टर, तो इस कंपैरिजन के हिसाब से इसको क्या बोलेंगे हम? 1 मीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इस कंपैरिजन के हिसाब से इसको हम 1 मीटर बोलेंगे। आई बात समझ में आपके? इस कंसिडरेशन के हिसाब से क्या बोलेंगे हम? उसको 1 मीटर बोलेंगे। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है, चलिए। तो ये जो हमारा जो कंसेप्ट था वेक्टर्स का, इसको भी हमने ध्यान में रखना है। यही कहता हूं मैं आपसे हमेशा कि पूरा नॉलेज कंबाइन करके जब आप कोई नए कंसेप्ट को सीखते हो तो वो नया कंसेप्ट आपके जहन में कोई भी कंफ्यूजन पैदा नहीं कर सकता है। मगर अगर आप प्रीवियस के कंसेप्ट्स को मिस करके आगे सीखने की कोशिश करते हैं तो ऑफ कोर्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहां से यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर भी फोर्स एक्सर्ट होगा और यहां पर भी। इन दोनों को कंपेयर अगर किया जाएगा तो नीचे वाले का मैग्नीट्यूड कम है, यानी कम फोर्स उस पर लगाया जाएगा प्लस क्यू के द्वारा, क्योंकि वो उससे ज्यादा डिस्टेंस पर है। सेम कहानी यहां पर भी ले सकते हैं हम, है ना, और सेम कंसेप्ट यहां पर भी ले सकते हैं, सेम कंसेप्ट यहां। इसके अलावा अगर मैं कुछ और यहां पर बनाता हूं, जैसे कि एक चार्ज मैंने यहां पर रखा और दूसरा चार्ज उसके लाइन में यहां पर रखा, एक चार्ज मैंने यहां पर रखा, एक और उसके लाइन में यहां पर रखा, देन आफ्टर एक चार्ज यहां है हमारा, उसके लाइन में एक और चार्ज यहां पर रखा हुआ है, देन हियर एंड हियर एज वेल। ओके, अब जब देखते हैं हम तो इस पर भी सेम इसी तरह के मैग्नीट्यूड्स हम बना सकते हैं। ये इस पर बनाया, आप एकदम स्केल वगैरह का यूज करके एकदम स्ट्रेट बनाना है ना। नोटबुक और पेन तो प्रेजेंट होगा ही सभी के पास, नहीं है तब जो लाइव है वो तो उनके पास तो है, मुझे कंफर्म है। जो वीडियो देख रहे हैं बाद में तो उन्होंने पॉज करना है और नोटबुक और पेन कलेक्ट करना है पहले, ठीक है। तो ये प्लस क्यू के द्वारा इस टाइप से बनेगा। एक यहां पर भी रह गया है हमारा, एक यहां पर भी है। ये प्लस क्यू के द्वारा इस तरह से फोर्स एक्सर्ट रहेगा, है ना। तो ये जो आपको स्फीयर नजर आ रहा है, यानी ये मैक्सिमम एक लिमिट रहेगा ना, मैं बताऊंगा आपको बाद में उसका लिमिट वगैरह सब, अभी फिलहाल सिर्फ अंडरस्टैंडिंग देना है मुझे आपको। तो ये जो स्फेरिकल शेप में, क्यों स्फेरिकल शेप में है? क्योंकि हमारा पॉइंट चार्ज का शेप जो है, चार्ज का शेप भी स्फेरिकल है, चार्ज के शेप का कंसिडरेशन भी स्फेरिकल ही है। देयरफॉर इसके लाइन ऑफ फोर्सेस भी कैसे आने वाले हैं? स्फेरिकल ही आने वाले हैं, स्फेरिकल ही रहेंगे पूरे, ठीक है। अब जहां तक हम कंसिडर करते हैं कि ये चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज हमारा, ये प्लस क्यू चार्ज को हम जहां तक कंसिडर करते हैं कि ये अपना फोर्स रखेगा, जैसे कि एक रेंज आएगा ना, एक रेंज यहां पर भी आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स में, एक रेंज ग्रेविटेशनल फोर्स में भी आएगा कि अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल में के जो है विद इन
जो रहेगा एक फील्ड के अंदर ऑब्जेक्ट वही आएगा, वरना कुछ ऑब्जेक्ट्स अगर मैक्सिमम हाइट पर चले जाते हैं तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या हो जाते हैं, वो एस्केप हो जाते हैं, एस्केप यानी ग्रेविटेशनल फोर्स उन पर इफेक्टिव नहीं रहेगा। उसी तरह से यहां पर भी इस प्लस क्यू चार्जेस के, इस प्लस क्यू चार्ज के एक रेंज में जो रहेंगे वो क्या करेंगे, इससे अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, मगर अगर ज्यादा इससे बाहर चले गए तो वहां पर वो इफेक्टिव ही नहीं रहेगा, यानी इस प्लस क्यू का फोर्स इफेक्टिव नहीं रहेगा। दैट मींस के चार्ज विल बी आउट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज विल बी, एक चार्ज यहां बनाता हूं, सोच लीजिए एक चार्ज मैंने यहां पर बनाया है, चलो ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, ये ठीक है, ये माइनस चार्ज है, माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू, माइनस चार्ज है। क्या होना चाहिए, ये इस प्लस क्यू से अट्रैक्ट होना चाहिए, है ना, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर, ये अट्रैक्ट होना चाहिए। मगर अगर ये इसके फील्ड से बाहर है तो इस चार्ज पर इस चार्ज का कोई इन्फ्लुएंस होने वाला नहीं है, है ना। तो ये जो हमारा हमने स्फीयर बनाया है, ये डॉटेड जो बनाया है, डॉटेड जो बनाया है, इसको जो है क्या कहते हैं, ये कौन सा, ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, इसको क्या नाम है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस नाम है इसका। यानी इस प्लस क्यू चार्ज का इन्फ्लुएंस जो है यहां तक ही है और इधर उसका इन्फ्लुएंस होने वाला नहीं है। ओके, ये और बात है कि इस पर इस चार्ज का इन्फ्लुएंस हो सकता है ना, तो फिर वो सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड बनता जाएगा। हम देखेंगे उन कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस को भी। फिलहाल हमें क्या देखना है, एक चार्ज को लेकर चलना है, एक चार्ज को लेकर चलना है। आई बात समझ में। ये पूरे, ये जो आपको ग्रीन नजर आ रहा है ना, ये ग्रीन 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 ग्रीन, ये जो भी आपको ग्रीन नजर आ रहा है, ये 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज के साथ कंसिडरेशन है हमारा। कैसा कंसिडरेशन है, 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज के साथ कंसिडरेशन है। ठीक है, वीडियो को पॉज वगैरह करके आप इसे अच्छे से बना लीजिए, अच्छे से बना लीजिए। इसी के साथ मैं जो लाइव स्टूडेंट्स है, ठीक है, अब उनके तरफ कॉन्सेंट्रेटिव होता हूं। आप सुन रहे थे तब से, आपको समझ में आ रहा था, वेरी गुड। अब मैं आपसे क्वेश्चन ये करना चाहूंगा कि अगरचे के फॉर एग्जाम्पल ये जो प्लस क्यू है यहां पर हमारा, ये प्लस क्यू, इस प्लस क्यू को मैं हटा देता हूं, यहां से इस प्लस क्यू को मैं हटा देता हूं और यहां पर माइनस क्यू लिख देता हूं मैं, माइनस क्यू, यानी निगेटिव चार्जेस है यहां पर। अब बाकी का जो कंसिडरेशन है हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का, सेम कंसिडरेशन है हमारा कि ये पूरे की पूरे जो है प्लस 1 कूलम चार्ज है, पॉजिटिव चार्जेस है, 1 कूलम के चार्जेस है, और यहां पर मैंने माइनस क्यू कर दिया है। सो इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में जो मैंने यहां पर लाइन ऑफ फोर्सेस बनाए हैं, तो आपको क्या लगता है क्या इफेक्ट रहेगा यहां पर, क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन ओवर हियर? वॉइस में आंसर दे सकते हैं। कहां पर आएंगे? वेरी गुड, कहां पर आएंगे? वो सेंटर की तरफ। दैट मींस के फोर्स का डायरेक्शन यहां पर बदल जाएगा। मैग्नीट्यूड बदलेगा क्या? मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, लाइंस उतने ही रहेंगे, बट बदलेगा तो डायरेक्शन। बोलिए। अट्रैक्ट होगा। अभी रिपल्सिव चल रहा था, अभी अट्रैक्टिव शुरू हो जाएगा। यानी यहां पर ये जो एरो बनाया है मैंने, तो एरो अब इधर की साइड आ जाएगा, है ना, और यहां पर जो एरो बनाया है मैंने वो इधर की साइड आ जाएगा। तो ये भी तो आपने ध्यान में रखना है कि ये वाला चार्ज ज्यादा अट्रैक्ट होगा और ये वाला चार्ज रिलेटिवली कम अट्रैक्ट होगा, ये वाला चार्ज रिलेटिवली कम अट्रैक्ट होगा। देयरफॉर अगर मैं इसे माइनस क्यू कर देता हूं, तब आपने क्या करना है, इन सभी एरोज को इधर की डायरेक्शन में कर देना है, इन सभी एरोज को, यानी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा बट मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है कि अनलाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स एज वेल एज रिपल्सिव फोर्स, वेयर लाइक चार्जेस विल रिपल्स each other and unlike charges will attract each other, है ना। तो अब आपने ये जो फिगर है हमारा, उसको कंप्लीट चेंज कर देना है अपने नोटबुक्स में, एक और एडिशनल फिगर बनाना है, ठीक है, और उनका एरो जो है इधर लग देना है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एग्जांपल आपके सामने आ गया है। ओके, अब फैराडे ने इसे कैसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है वो हम देखेंगे। पहले तो सिर्फ मुझे आपको स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की तरफ लेकर जाना था। ओके, नोट कर लीजिए इसे। तो जैसा कि कंसिडरेशन चल रहा है कि माइकल फैराडे ने इसको कैसे समझा, हम ये वाला वापस लेकर आते हैं, हमारा कंसेप्ट है ना, प्लस चार्ज वाला, है ना। तो इसी से मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा।
माइकल फैराडे ने जो है इसको कैसे लिया, उसने जो है ये अलग अलग चार्जेस जो है हमारे अलग अलग चार्जेस, जैसे कि यहां रखा हमने डिस्टेंस पर रखा, फिर मैग्नीट्यूड कम बता रहे हैं, एक और रखते हैं आगे, अगर हमने फॉर एग्जांपल यहां पर अगर हमने रख दिया तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, फिर उससे भी कम आएगा, फिर उससे भी कम आएगा, फिर एक लिमिट आएगा, एक रेंज आएगा, उसके बाद वो जो है खत्म ही हो जाएगा, फिर उसके बाद वहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स रहेगा ही नहीं प्रेजेंट, इस चार्ज की बदौलत, इस चार्ज की वजह से। ठीक है, तो माइकल फैराडे ने क्या किया है, इतना एक्सप्लेन करने के बदले उसने क्या कंसेप्ट लिया है, उसने बोला है कि लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे होते हैं। उसने क्या बतला दिया है कि लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे होते हैं, लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे होते हैं। ठीक है, लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे होते हैं, ऐसे, ये कंसेप्ट बता दिया है उसने। अब यहां पर दो चीजों को हमको समझने की जरूरत है, एक तो डायरेक्शन और दूसरा मैग्नीट्यूड, है ना। अब जब लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे बनेंगे, यहां पर 1 कूलम चार्ज रख के नहीं अज्यूम करना है, सिर्फ हमको इस प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है। तो इस प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहेगी हर डायरेक्शन में, ये प्लस क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहेगी, कैसे रहेगी, तो इसका जो है वेक्टर का एरो इधर आएगा, फिलहाल वेक्टर का एरो इधर आएगा, किस कंसिडरेशन के साथ, का एरो इस फील्ड की तरफ जा रहा है। अब दो बातें यहां पर हमने समझनी है, एक तो वो जो तरीका हमने मेथड अलग अलग हमने जो चार्जेस रखे थे डिस्टेंस पर, यहां रखा था, यहां रखा था, वो और ये दोनों सेम बातें बता रहा है क्या, दोनों सेम बातें बता रहे हैं कि कंसेप्ट। देखो क्या बातें बता रहे हैं, मैंने पहले के कंसेप्ट से हमने क्या सीखा था, पहले के कंसेप्ट से हमने ये सीखा था यहां पर कि पहले के कंसेप्ट से हमने ये सीखा था कि एक तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, दो ही चीजें सीखी थी ना हमने, कि जैसे जैसे दूर दूर आ रहा है हमारा, जैसे जैसे दूर दूर आ रहा है हमारा, क्या दूर दूर आ रहा है, चार्ज जैसे जैसे दूर दूर आ रहा है वैसे वैसे मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, और डायरेक्शन, अब डायरेक्शन तो क्लियर हो चुका है इसमें, यानी वेक्टर किधर बढ़ेगा तो वेक्टर इधर बढ़ेगा, तो डायरेक्शन वही सेम आ गया जो हमने पहले के कंसेप्ट में सीखा था। अब मैग्नीट्यूड को कैसे सीखना है, तो मैग्नीट्यूड को आप ऐसे सीख सकते हैं, ये वाला डिस्टेंस देख सकते हैं आप, ये वाला डिस्टेंस, समझ में आ रही बात आपकी, जैसे जैसे लाइन आगे बढ़ रहा है ये वाला डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है मतलब मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, देयरफॉर मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये दो पॉइंट वहां से भी खुलकर समझ के आते हैं और यहां से भी खुलकर समझ में आते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करना चाहता हूं वो ये है कि अकॉर्डिंगली, माइकल फैराडे के अकॉर्डिंगली, और हमको भी बड़ी आसानी से लॉजिकली ये समझता है कि एक प्लस क्यू चार्ज अपने अराउंड जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहा है, तो कैसे करेगा वो 8 कितने बनाए हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन ऑफ फोर्सेस बनाएगा क्या, नहीं, एक्चुअली कंसेप्ट ये रहेगा कि ये इनफाइनाइट लाइन ऑफ फोर्सेस बनाएगा, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इनफाइनाइट लाइन ऑफ फोर्सेस बनाएगा। बट सीधी सी बात है कि इनफाइनाइट लाइन ऑफ फोर्सेस को लेकर तो हम चल नहीं सकते हैं, देयरफॉर हमने कुछ लिमिटेड लाइन ऑफ फोर्सेस को यहां पर कंसीडर करना है। तो बेटर वे ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हम 8 बना देते हैं तो वो लगभग सभी कवर हो जाते हैं, इनफाइनाइट का कंसीडरेशन आ जाता है हमारा, इनफाइनाइट लाइन ऑफ फोर्सेस बनाए जाएंगे, इनफाइनाइट लाइन ऑफ फोर्सेस। जैसे कि कंसीडर कर लीजिए कि एक बल्ब है हमारे पास और पूरा की पूरा स्फेरिकल शेप का बल्ब है, पूरा स्फेरिकल शेप का बल्ब है, और उसमें से रोशनी की जो है रेज निकल रही है, लाइट रेज निकल रहे हैं, तो लाइट रे कितने निकलेंगे और कौन से डायरेक्शन में निकलेंगे, तो इनफाइनाइट लाइट रे रहेंगे इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। सेम कंसीडरेशन कैन बी टेकन बाय दिस प्लस क्यू चार्ज एज वेल एज बाय दिस माइनस क्यू चार्ज। अगर यही हमने माइकल फैराडे का कंसेप्ट को ही अडॉप्ट करके आगे लेकर चले और यहां पर प्लस क्यू के बदले माइनस क्यू लगा दिया मैंने, तो व्हाट विल चेंज ओवर हियर, ओनली द डायरेक्शन विल चेंज। नाउ दिस ग्रीन एरो विल बी कंसिडर्ड एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कंसिडरेशन क्या है, अराउंड में पूरे +1 कूलम चार्ज रखे हुए हैं, अराउंड में पूरे +1 कूलम चार्ज रखे हुए हैं, देयरफॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट था हमारा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या बोला है मैंने, कि फर्स्ट पॉइंट ये बोला है कि
इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस कैसे रहेंगे? लाइंस रहेंगे पॉजिटिव के लिए उधर और निगेटिव चार्ज के लिए इधर रहेंगे। कंसिडरेशन है कि अराउंड में 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है। सेकंड कंसेप्ट मैंने आपको क्या बताया है कि लाइन ऑफ फोर्स कैसे रहेंगे। आप कैसा किया था हमने, ये एक लाइन ऑफ फोर्स है, फोर्स है ना, फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपल करेगा। तो ये क्या, ये लाइन ऑफ फोर्स है। ये लाइन ऑफ फोर्स कैसे रहेंगे, कितने रहेंगे? तो ये इंफिनिटी रहेंगे इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। उसी के साथ साथ मैं आपको वेक्टर से रिलेटेड एक कंसेप्ट बताने की यहां पर कोशिश करूंगा। ये आपने वीडियो पॉज करके अभी बना लेना है, ठीक है, और लिख देना है कि इनफाइनाइट लाइन ऑफ फोर्सेस। कुछ पॉइंट्स यहां पर डिस्प्ले में डाल दूंगा मैं टेक्स्ट में। इनफाइनाइट लाइन ऑफ फोर्सेस यहां पर आपने कंसिडरेशन करना है, ठीक है। तो पॉइंट्स क्या लेना है आपने? फर्स्ट पॉइंट लिखना है कि व्हेन प्लस क्यू चार्ज इज देयर, द लाइन ऑफ फोर्सेस इज आउटवर्ड्स, द डायरेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ फोर्सेस इज आउटवर्ड्स फ्रॉम प्लस क्यू। व्हेन माइनस क्यू चार्ज इज देयर, द line of forces, the direction of line of forces is inwards towards the, है ना, inwards towards the charge। उसके अलावा लिखना है कि the line of forces used to be infinite in all possible direction, in all possible direction। फोर्थ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पर मैं बता रहा हूं आपको कि कंसिडरेशन क्या है, ये हटा रहा हूं अभी बोर्ड से। देखिए, लाइन ऑफ फोर्सेस अगर हम 8 बनाना हर बार कंपल्सरी नहीं है, बट एक एज अ होल ऑल डायरेक्शंस कवर होते हैं, इसलिए हम 8 बना देते हैं। मगर अगर हमें दो चार्जेस को कंपेयर करने की ही बात आ जाती है हमारे सामने, क्या आ जाती है? दो चार्जेस को कंपेयर करने का ही कंसेप्ट आ जाता है। जैसा कि हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है Q1 और एक हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है Q2, और Q1 अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 5 कूलम का है और Q2 अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 10 कूलम का है, और अगर हम प्लस 5C यानी Q1 के लिए लाइन ऑफ फोर्सेस इस तरह से बना देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो याद रखिए, जब इससे रिलेटेड आप 10 कूलम को, टेक्निकल है ये, मतलब हाउ टू राइट टेक्निकली, हाउ टू ड्रॉ टेक्निकली, इससे रिलेटेड अगर हम 10 कूलम को इसी के साथ कंपेयर करके रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो याद रखिए कि लाइन ऑफ फोर्सेस इन 10 कॉलम शुड बी, चलिए लाइव स्टूडेंट्स आंसर दीजिए। अगर 5 कूलम के लिए हमने 8 लाइन ऑफ फोर्सेस बनाए हैं, तो 10 कूलम रिप्रेजेंट करने के लिए हमको कितने लाइन ऑफ फोर्सेस बनाने पड़ेंगे? 16। वेरी गुड। कितने बनाने पड़ेंगे? हमें 16 लाइन ऑफ फोर्सेस बनाने पड़ेंगे। तो यहां पर हमने लाइन ऑफ फोर्सेस इसके कंपैरिजन के, जरूरी नहीं है कि 5 कूलम के लिए हम जो है 8 लाइन ऑफ फोर्सेस बनाए, बिल्कुल जरूरी नहीं है। 5 कूलम के लिए हम 4 लाइन ऑफ फोर्सेस भी बना सकते हैं। अगर 5 कूलम के लिए हमने 4 लाइन ऑफ फोर्सेस बनाए हैं, तो 10 कूलम के लिए हमने कितने बनाने हैं? रिलेटिवली हमने जो है 8 लाइन ऑफ फोर्सेस बनाने हैं। इस हिसाब से आपने लाइन ऑफ फोर्सेस ड्रॉ करने हैं यहां पर। ये एक कंसेप्ट आप अपने पास अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। चलिए पॉज करके ड्रॉ कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। लाइव वाले ड्रॉ कर रहे हैं अभी या स्क्रीनशॉट लेते? हाँ, स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं हेड जाता हूं यहां से, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इतनी देर में तो स्क्रीनशॉट हो ही जाता है। चलिए अब थोड़ा सा हम बढ़ते हैं आगे इस कंसेप्ट को लेकर, ठीक है। अगर हम नंबर ऑफ चार्जेस को कंसीडर करेंगे, नंबर ऑफ चार्जेस को, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला है कि ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है। चलो बताओ तो सही, एक्सर्ट फोर्स कौन किस पर कैसे कर रहा है? इट इज वेरी डिफिकल्ट, ऑफ कोर्स इट इज वेरी डिफिकल्ट, और इतनी रेंज तक हमको जाने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, मगर एटलीस्ट 2 चार्जेस लेकर हमने यहां पर समझने की कोशिश जरूर करना है। 2 चार्जेस को लेकर हमने जरूर समझने की कोशिश करना है। अब 2 चार्जेस को लेकर समझने की कोशिश कैसे करना है मैं आपको बताता हूं यहां पर, ठीक है। अब हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बाय फैराडे इन 2 चार्जेस।
अब दो चार्जेस क्या रहेंगे, आया दोनों पॉजिटिव चार्जेस हो सकते हैं, ये एक पॉजिटिव और एक निगेटिव रहेगा। हम दोनों टाइप करके देखेंगे। पहले मैं दो पॉजिटिव चार्जेस के साथ आपको यहां पर हाईलाइट करना चाहूंगा। ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है। इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमको कंबाइन इलेक्ट्रिक फील्ड का यानी कंबाइन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स देखना है। इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमको कंबाइन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। कैसे देखेंगे कंबाइन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? देखिए, सबसे पहले मैं एक साइड बना देता हूं, एक साइड बना देता हूं। इसकी ब्लू कलर से बना रहा हूं, ये साइड रहेगा इसका। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। सबसे पहले ये दोनों पॉजिटिव है, इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट ईच अदर पर देखना है। तो ये तो रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? ये तो रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे तो कुछ इस तरह से इधर वाला निकल जाएंगे और इधर वाले तो इधर ही रहेंगे, अपनी तरफ ही रहेंगे। ठीक है, अपनी तरफ ही। ये भी बाहर है, ये भी बाहर है। अब क्या लगता है आपको? अब ये इनसाइड के जो है लाइन ऑफ फोर्सेस है, मैंने क्या बताया है? लाइन ऑफ फोर्सेस आर यूज्ड टू बी इनफाइनाइट, है ना। इनफाइनाइट लाइन ऑफ फोर्सेस, उसमें से सम ऑफ का कंसिडरेशन यहां पर ले रहे हैं। अब क्या देखते हैं हम? अब यहां पर हम देख सकते हैं बड़ी आसानी से कि ये लाइन ऑफ फोर्स जो आएगा ना, ये ऐसा जाएगा, ये ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा। समझ रहे हैं बात को आप? ये ऐसा लाइन ऑफ फोर्स जाएगा। कैसे जाएगा? ये ऐसा लाइन ऑफ फोर्स जाएगा, ऐसा। और ये वाला क्या करेगा? ये वाला इधर से आएगा, ये भी इधर से आएगा। तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो कंसिडरेशन कैसे जाएगा कि ये वाला इसके करीब से आने के बदले इधर गुजर जाएगा और ये वाला इसके पास से जाने के बदले इधर गुजर जाएगा। दोनों अपना डायरेक्शन चेंज कर देंगे। उसी टाइप से इधर से कोई आ रहा है तो इधर पलट जाएगा, इधर से कोई आ रहा है तो इधर पलट जाएगा। और ये वाला जो है, ये वाला आउटवर्ड जाएगा, ये वाला इधर से आउटवर्ड जाएगा। इस टाइप से जो है लाइन ऑफ फोर्सेस बन रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो कैसे रिपल्सिव फोर्स आएंगे? इस टाइप से रिपल्सिव, यानी ये वाला किधर जाएगा, फिर ये वाला इधर जाएगा, है ना। और ये वाला किधर जाएगा? इधर जाएगा। इस टाइप से फोर्सेस बनेंगे, इस टाइप से लाइन ऑफ फोर्सेस इस टाइप से बनेंगे। समझ में आ रही बात आपको? लाइन ऑफ फोर्सेस इस टाइप से बनेंगे। यहां से ये इधर इधर पलट जाएगा, यहां से इधर पलट जाएगा, यहां वाला इधर पलट जाएगा, यहां वाला इधर पलट जाएगा। इस टाइप से बनेगा अगर थे कि दोनों भी लाइक चार्जेस है। मैंने बताया है आपको कि जो है मोर देन 2 थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, अप टू 2 थोड़ा सा कन्वीनियंट है। देयरफॉर हम देख लेंगे। हमने अभी लाइक चार्जेस लिए हैं। लाइक, ये दोनों निगेटिव हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं। ये वाला एग्जांपल कैसे बनेगा हमारा? लाइक चार्जेस का बनेगा, लाइक चार्जेस। अब अनलाइक चार्जेस वाला जब हम देखेंगे तो अनलाइक चार्जेस एक दूसरे के पास रखकर जब हम उसके इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, आपको कुछ और भी उसके साथ जहन में आएगा। उसको देखकर कोई और चीज भी आपको जरूर याद आएगी। चलिए देखते हैं। ठीक है, यहां पर क्या कर रहे हैं हम? ये एक हमने पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया है और यहां पर हमने एक निगेटिव चार्ज कंसिडर किया है। हम क्या देखते हैं ये पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज को? ठीक है, यहां पर कैसे देखेंगे? ये पॉजिटिव चार्ज है हमारा। ठीक है, अच्छा, ज्वाइन हो गए सभी। ठीक है, ये पॉजिटिव वाला चार्ज देखते हैं हम। तो क्या देखते हैं? इस पर लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे जा रहे हैं इधर। ठीक है, इस पर लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे जा रहे हैं, मगर निगेटिव चार्ज पर लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे आएंगे। ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे ना एक दूसरे को, ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे। अब ये इधर क्यों जा रहे हैं? फिर ये भी तो अट्रैक्ट करना चाहिए ना। वैसे नहीं है, ये मैं आपको इसके इन बिटवीन के बनाकर बताता हूं। इन बिटवीन का ये कंसेप्ट रहेगा। ये ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, ये सीधा स्ट्रेट ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये ऐसे जा रहा है। इसको आपने गौर से देखना है, कंसंट्रेट करना है और समझने की कोशिश करना है। ठीक है, फिर क्या हो रहा है? फिर ये ऐसे जा रहा है। समझ में आ रही बात आपको? फिर ये कैसे जा रहा है? ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला कैसे जा रहा है? ये वाला कैसे जा रहा है? ये वाला ऐसा बहुत बड़ा एरिया बनाएगा और घूम कर फिर इधर आएगा, बट वो तो हम यहां पर बनाने से रहे, देयरफॉर हमने इसको ऐसे बनाया है। समझ में आ रही बात? ये वाला ऐसे बनाएंगे, ये वाला ऐसे बनाएंगे, ऐसे इधर इधर टर्न हो रहे हैं, टर्न हो रहे हैं, टर्न हो रहे हैं, और इधर वाले ऐसे उतर रहे हैं, इधर से ऊपर से इधर उतर रहे हैं। ये वाले ऐसे जाएंगे। देख रहे हैं आप इसको गौर से, है ना। ये वाला पॉजिटिव, ये पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है निगेटिव को। ये जब ये लाइन ऑफ फोर्स यहां से निकलेगा, आपको लगेगा भाई ऐसे ऐसे क्यों जा रहे हैं, ऐसे ऐसे क्यों जा रहे हैं, ऐसे ऐसे क्यों जा रहे हैं, कर्व होकर क्यों जा रहे हैं, कर्व होकर जाएंगे। वो उनका कंबाइन वेक्टर इफेक्ट है।
वो फोर्स का इफेक्ट नहीं है। फोर्स का इफेक्ट कैसे जाएगा? फोर्स का इफेक्ट तो एकदम स्ट्रेट जाएगा। लाइन ऑफ फोर्स कैसे रहेगी? स्ट्रेट डायरेक्शन में जाएगी लाइन ऑफ फोर्स। दो लाइन ऑफ फोर्सेस एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट भी नहीं होने वाले हैं, एक दूसरे के साथ दो लाइन ऑफ फोर्सेस ओवरलैप भी नहीं होने वाले हैं। फिर ये कैसे जाएगा? तो आप इनका कंबाइन इफेक्ट देखो, आप इनका कंबाइन इफेक्ट देखो कि ये लाइन ऑफ फोर्स जो है एक्चुअली ऐसे समझो, इस पॉइंट पर पकड़ लेंगे, मैं ग्रीन पेन से आपको बताता हूं, इस पॉइंट पर पकड़ लेंगे, इस पॉइंट पर पकड़ लेंगे कि ये फॉर एग्जांपल एक उधर के डायरेक्शन में जा रहा है, समझ रहे हैं आप लोग? ये इस पॉइंट पर क्या पकड़ते हैं हम कि वो एक आगे के डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे इधर जा रहा है, फॉर एग्जांपल इधर जा रहे हैं। ये वाला लाइन ऑफ फोर्स कैसे पकड़ते हैं आप? ये वाला लाइन ऑफ फोर्स कैसे पकड़ते हैं आप? ये आप उसको पकड़ लीजिए कि ये लाइन ऑफ फोर्स ऐसे जा रहा है, ऐसे, ठीक है। कंबाइन इफेक्ट देखिए, दोनों का बीच में कंबाइन इफेक्ट हो रहा है। ये वेक्टर सम एडिशन का कंसेप्ट आएगा। सबसे पहले क्या कर लीजिए, आप ऊपर वाले को बना लीजिए, ठीक है। वीडियो पॉज करके और लाइव वाले थोड़ा सा मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट लेकर साथ ही साथ बना लो। कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं ना, इसलिए आप ऊपर वाले को बना लीजिए, इसका कंसिडरेशन देख लिए, फिर इसका वेक्टर सम इफेक्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ओके, पहले बना लीजिए इसको आप अच्छे से। तो क्या ऑब्जर्व किया आपने यहां पर ये ऑब्जर्व किए कि ये वाला फोर्स एक्चुअली देखो, आपको अभी तक तो लगा होगा कि सर ने जब प्लस क्यू चार्ज बताए तो एकदम स्ट्रेट ऐसे ट्रांसफर बताए, माइनस क्यू बताए तो एकदम स्ट्रेट ऐसे लेकर आए, है ना, ऐसे लेकर आए, एकदम स्ट्रेट लेकर आए। और भी ज्यादा स्ट्रेट आप बना लीजिए स्केल वगैरह का यूज करके नोटबुक में। फिर यहां पर ऐसे कर्व क्यों बना रहे हैं, है ना, यहां पर ऐसे कर्व क्यों बना रहे हैं, देख लीजिए, समझ लीजिए आप। सपोज टू हम एक पॉइंट को कंसीडर करते हैं, यहां पर मैंने इस पॉइंट को कंसीडर कर लिया, इस पॉइंट को कंसीडर किया है, तो इस प्लस क्यू की वजह से लाइन ऑफ फोर्स जो है ऐसे जाएगी, ऐसे एक्चुअली इधर जाएगी। ओके, हक है उसका कि एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा। ओके, इधर जाएगा। आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू मीन, कि आपको क्या लगता है इस माइनस क्यू की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर लाइन ऑफ फोर्स कैसे बनेगी? लाइन ऑफ फोर्स कैसे बनेगी? तो आपको नहीं लगता कि ऐसे बनेगी, ऐसे जाएगी, है ना, ऐसे जाएगी, एकदम ऐसे जाएगी, ठीक है। ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, और वेक्टर सम एडिशन करके इनका कंबाइन इफेक्ट क्या देखते हैं आप? ये डॉटेड और ये हो गया उसका कंबाइन इफेक्ट। देयरफॉर यहां पर ये उसका सम बनेगा। ओके, तो डायरेक्शन एक्चुअली इधर निकल जाना चाहिए था, इसकी वजह से एक्चुअली माइनस की वजह से यहां से ऐसे जो झुककर आ जाना चाहिए था, मगर नहीं आएगी, कर्व होकर आएगी, क्योंकि टेंजेंशियल इफेक्ट बनेगा। कैसे बनेगा? टेंजेंशियल इफेक्ट बनेगा, और इन दोनों का वेक्टर सम इधर बनेगा। बात आई समझ में आपके? और इधर इस वाले को, मिडल वाले को कोई इश्यू नहीं है, मिडल वाला तो सीधा सीधा उतर जाएगा, मिडल वाला सीधा इधर से इधर आ जाएगा, है ना। यहां पर मिडल वाला क्या बोलते हैं? चलो बोलो, कोई तो आंसर दो मुझे। यहां वाला मिडल वाला कैसे रहेगा? ये एग्जैक्ट बीच वाला लाइन हमने क्यों नहीं बनाया यहां पर? बोलिए कोई मुझे। यस, एनीवन? जी जी, पॉजिटिव है तो रिपल की रिंग है सर। पॉजिटिव है तो एग्जैक्ट जो है इक्वल पावर, इक्वल फोर्स से रिपेल होगा। यानी यहां से यहां पर क्या हो जाएगा कि ये वाला लाइन ऑफ फोर्स ऐसे सीधे जा रहा है, ये लाइन ऑफ फोर्स सीधे आ रहा है, मगर ये दोनों भी एक दूसरे के साथ ऐसा इक्वल रिपल्शन लगाएंगे। देयरफॉर यहां पर कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी, ऐसी सिचुएशन बनके ये जो पॉइंट रहता है ना, इसको समझ लीजिए आप, इसको नल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नल पॉइंट। यानी इस पॉइंट पर कोई फोर्स बनता ही नहीं है, जबकि यहां पर मिडल वाला स्ट्रेट लाइन में फोर्स बनाएगा, और यहां वाला क्या बनाएगा? मिडल वाला लाइक चार्जेस में नल पॉइंट बनाएगा। इसको आपको समझना है, ठीक है ना। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर जा रहा है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्यों जा रहा है? क्योंकि दो लाइक चार्जेस लगे हैं, रिपेल कर रहे हैं, रिपेल, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आ रहा है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि अनलाइक चार्जेस है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, देयरफॉर उनका कंबाइन इफेक्ट बनेगा, कंबाइन इफेक्ट। तो यहां पर भी कंबाइन इफेक्ट बनेगा, यहां पर भी कंबाइन इफेक्ट बनेगा। बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ आप इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा आपके मैग्नेटिज्म में भी, और साथ ही साथ जो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक जो है इलेक्ट्रिक करंट, इस ये जो कंसेप्ट है आपका, ठीक है, वहां पर भी बहुत सारा यूज में आएगा। ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, इसको बहुत अच्छे से आपने कंसंट्रेट करना है। नाउ इट हैज बीन कंप्लीटेड। यहां नल पॉइंट बनेगा, जबकि डायरेक्ट यहां पर एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ओके, कुछ पॉइंट्स इसके बारे में हम साथ ही साथ देख सकते हैं, कुछ पॉइंट्स इसके बारे में आप एज ए रनिंग नोट्स लिख भी सकते हैं, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। नोटबुक और पेन लेकर तो कंपलसरी आपने इस लेक्चर को पूरे अटेंड करना था, क्योंकि अब लेक्चर एंड पर आ गया है, इसलिए थक गए हैं मैंने, ठीक है।
कुछ पूछना है इस मामले में, इस क्वेश्चन में आप पूछ सकते हैं यहां कोई क्वेश्चन बनाकर, ठीक है। कोई क्वेश्चन बनाकर पूछ सकते हैं आप अच्छे से, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो। मैं कुछ 3-4 पॉइंट्स आपको लिखा दूंगा इसके बारे में अभी, ठीक है। आर यू रेडी टू राइट? लिखने के लिए रेडी है? लिखिए पहला पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस starts from positive charge। सेकंड पॉइंट लिखेंगे कि एंड द एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। साथ ही साथ लिखेंगे कि लाइन ऑफ फोर्सेस कैनॉट क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस होकर नहीं जाएंगे। ये तीन ही बेसिक पॉइंट आप इसके बारे में फिलहाल लिख सकते हैं। इसके आगे हम इससे ज्यादा डेप्थ की तरफ जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। चलिए, तो आज का ये लेक्चर हम क्या करते हैं, यहीं पर स्टॉप करते हैं थोड़े से कंसिडरेशन के साथ, और फिर उसके बाद इससे आगे इससे ज्यादा डिटेल के अंदर लेकर जाऊंगा मैं आपको। थैंक यू वेरी मच।